हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला पार्ट, जो कि 2026 के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं। जो कि हमारी पहली क्लास है, पहला पार्ट है, फिजिक्स का है, ठीक है ना। जिसमें हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th फिजिक्स क्लास 1 पार्ट है, पार्ट का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो आपको कई सभी बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। किसी में प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन एक साथ दे देते हैं, तो किसी में प्रकाश का परावर्तन एक दे देंगे और प्रकाश का परावर्तन दूसरे में दे देते हैं, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 कर देते हैं। तो हमें पढ़ने में आसानी किस तरह होगी? तो हमें पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना है, उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो ये हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो हमारा सबसे पहले क्या है? सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? तो हम देखेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। यानी कि जब हम प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी तो हम अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। वरना मान लीजिए किसी रूम में आप बैठे हैं, वहां पर प्रकाश जाने का कोई स्रोत नहीं है और लाइट चली जाती है, तो आपको कोई वस्तुएं दिखेंगी, कोई चीज दिखेगी? कुछ नहीं दिखेगा। जब तक कि प्रकाश आपकी आंखों में संवेदना उत्पन्न न करे तब तक आपको कोई चीज नहीं दिखेगी। तो ये होता है प्रकाश। अगला टॉपिक क्या है? अगला है जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। यानी कि प्रकाश के उजाले में या प्रकाश के स्रोत से हम जिन वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के स्रोत के आधार पर वो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो एक वस्तु होती है हमारी कौन? प्रदीप्त वस्तुएं। दूसरी होती है अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? चलिए हम देखते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब हो गया, बल्ब भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। मोमबत्ती भी स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं। तो हमारी अदीप्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? अदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन प्रदीप्त वस्तुएं के आपतित होने से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से दिखाई देती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। यानी कि मान लीजिए जैसे आपने किसी कमरे में कुर्सी रख दी है, ठीक, कुर्सी रख दी है, तो अब कुर्सी से तो भाई प्रकाश उत्पन्न होगा नहीं। कुर्सी रख दी है और उस कमरे में लाइट कहीं नहीं है, पूरा कमरा बंद है, ठीक, कमरा बंद है। अब कहीं एक छोटे से छिद्र से क्या हो रहा है? प्रकाश अंदर आ रहा है कमरे में। तो जब प्रकाश उस पर पड़ेगा, मान लीजिए कुर्सी पर प्रकाश पड़ रहा है, तो क्या होगा? कुर्सी दिखाई देगी ना। तो वही चीज की प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तु कहलाती हैं। अब अगर हम अदीप्त वस्तुओं की बात कर लें, जैसे अदीप्त वस्तुएं, जैसे रुकिए बता देते हैं जैसे भी इसका हम। अदीप्त वस्तुएं जैसे अदीप्त वस्तुओं का उदाहरण है, जैसे चंद्रमा, नहीं चल रहा है, चंद्रमा, उसके बाद कुर्सी, मेज, लकड़ी आदि। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे भाई चंद्रमा तो क्या प्रदीप्त वस्तु होगा क्योंकि वो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश उत्पन्न नहीं करता वह स्वतः, वो भी हमें प्रकाश के आपतित होने पर ही दिखाई देता है। तो इसलिए चंद्रमा क्या होगा? चंद्रमा अदीप्त वस्तु होगा, इसे प्रदीप्त वस्तु मत समझ लेना। अब जैसे कुर्सी हो गया, मेज हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, तो सब क्या है? सब अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? प्रकाश के गुण। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश
के गुण। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हमारा सबसे पहला टॉपिक नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी गति करता है। तो देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में कार्य करता है। समझ में आया? प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में कार्य करता है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। माध्यम का मतलब क्या होता है? यानी कि रास्ता। जैसे हमें चलने के लिए सड़कों की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेन को चलने के लिए पटरियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप कहीं लाइट जला देते हैं तो क्या होता है? प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उजाला चारों ओर हो जाता है ना। तो उसको किसी सड़क या पटरी की तो आवश्यकता पड़ी नहीं कि वो पटरी दो तभी वो उधर जाएगा, सड़क दो तभी उधर जाएगा, वो चारों तरफ फैल जाता है। ठीक ना। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात का मतलब समझ में आया? निर्वात का मतलब होता है, एक हिसाब से समझे तो अंधेरा भी समझ सकते हैं। एक हिसाब से समझे तो निर्वात मतलब अंधेरा, यानी कि जहां पर हवा ना हो। क्या ना हो? हवा ना हो, निर्वात माध्यम। तो निर्वात में क्या होता है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसको आप तैयार कर लें। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का सवाल बन सकता है। और ये भी बन सकता है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है। तो पूछ सकता है प्रकाश किस माध्यम में भी गति करता है? दे देगा निर्वात, दे देगा जल, दे देगा वायु, दे देगा ऑब्जेक्टिव में। तो प्रकाश किस माध्यम में भी गति करता है? तो निर्वात में भी गति करता है। आपको इन सबको टॉपिक्स को कंप्लीट करते चलना है, तभी आगे चल के ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो। अगला नंबर 4 क्या है? चलिए देखते हैं। नंबर 4 हमारा क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अब सरल रेखा क्या होती है? सरल रेखा का मतलब क्या होता है? तो सरल रेखा का मतलब होता है कि जिस मतलब स्थान पर कोई चीज ना हो। जैसे मान लीजिए आपको लाइट लगाना है, एक बल्ब लगाना है, तो अगर बल्ब आप लगाए और खुला मैदान है तो उजाला खूब दूर तक जाएगा, प्रकाश बहुत दूर तक फैलेगा। और वहीं अगर पेड़ है, जंगल है, तो क्या होगा? प्रकाश ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, उन्हीं पेड़ पालों में अटक कर रह जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी कि प्रकाश के लिए जितना खाली मैदान रहेगा उतना अच्छे से फैलेगा, उतना अच्छा उजाला दिखाई देगा। तो ये होता है सरल रेखा। उसके बाद जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। अब बात करें पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम होता क्या है? पारदर्शी माध्यम होता है, मान लेते हैं हम एक कांच। एक कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। हाँ, वो भी जिस कांच में पॉलिश ना लगी हो। क्या हो? जैसे मान लेते हैं एक बोतल की कांच टूट गई हो, बोतल की कांच टूट गई हो जो सफेद कलर की है, इस पार भी हमें देखने पर इस पार भी दिखाई दे रहा है और इस पार भी दिखाई दे रहा है। तो क्या है? पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब इस पार भी दिखाई देना चाहिए, उस पार भी दिखाई देना चाहिए देखने पर, ऐसे तो होता है पारदर्शी माध्यम। तो पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है, यानी कि जब हम यहाँ से प्रकाश को जब इस कांच पे प्रकाश को ऐसे आपतित करेंगे, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है इस पर, ये क्या है? ये पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है। तो अब क्या बोल रहे हैं? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से जाता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, यानी कि जब ये सीधा आ रहा है तो पारदर्शी माध्यम से ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे बदल जाएगी इसकी दिशा और चाल, यानी कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, एक बराबर नहीं जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? प्रकाश का अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। ये बोल रहे हैं ना
के माध्यम से गुजरता है तो उसकी दिशा और चाल बदल जाती है, जिस कारण अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। जिस कारण क्या होता है, अपवर्तन की घटना प्राप्त होती है। तो ये होता है पारदर्शी माध्यम। समझ में आया? जैसे कांच ले लो, कांच के अगर लाइट मारोगे, मान लीजिए लेजर लाइट, मान लेते हैं लेजर लाइट अगर आप मारोगे प्रकाश के इस कोने पे, तो जब प्रकाश लेजर लाइट इस पार से इस पार निकलेगी तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश मारे आप तो ये सीधा ना जाकर बल्कि क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसके बाद प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, अपारदर्शी मान लेते हैं हम जैसे एक कागज है, क्या है, कागज। अगर हम लाइट या लेजर लाइट को इस तरफ से मारेंगे तो इस पार दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है। यानी कि इस पार से देखने पर उस पार नहीं दिखाई दे, वो क्या होता है, अपारदर्शी माध्यम होता है। अब जैसे पारदर्शी माध्यम, तो ये क्या है, ये पारदर्शी माध्यम। अगर हम इस पार से देखेंगे कोई चीज तो उस पार दिखेगा। बोर्ड दिख रहा होगा आपको, इस पार से दिख रहा है ना, तो क्या होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम कागज हो गया, लकड़ी हो गया, जिस पार से हम देखने पर हमें उस पार का नजारा न दिखाई दे, वो अपारदर्शी माध्यम होता है। तो वही कह रहे हैं प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता। जब भाई उसमें हम, अब जैसे कागज में हम मारेंगे किसी लाइट को, मान लेते हैं कागज है। अब जब यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो जब उस पार कोई मतलब दिख ही नहीं रहा है, पारदर्शी है ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा लाइट, उसी पर रह जाएगी लाइट। तो चलिए अब हम अगला देखें, 7वां और 8वां क्या है हमारा 7वां और 8वां, देखते हैं चलिए। तो 7वां है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता, सॉरी 2 वाली होता प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि मान लीजिए हम एक शीशा ले लिए, क्या ले लिए, शीशा ले लिया, यानी जिसे दर्पण बोलते हैं। फिजिक्स में यहाँ शीशा नहीं बोलेंगे, यहाँ हम दर्पण बोलेंगे। क्या बोलते हैं, दर्पण बोलेंगे। यहाँ पर हम एक दर्पण ले लिए। दर्पण कौन सा, जो आप घर में अपना चेहरा देखते हैं, वो वाला दर्पण ले लिए, ठीक, जिसमें पीछे पॉलिश की हुई है, आगे चमकदार सतह है। अब यहाँ पर जब हम किसी प्रकाश को गुजारेंगे, यहाँ से ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, चमकदार सतह है, तो इसमें क्या है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। जब यहाँ पर प्रकाश आएगा तो यहाँ से क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। प्रकाश के चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसको हम आगे और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नहीं तो आप अपने घर पर प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको अपने चेहरा देखने वाला शीशा ले लेना है, या कोई भी शीशा ले लेना है जिसमें पीछे पॉलिश की हुई हो। उसको आप टार्च मारे, लेजर लाइट मारे, या सूर्य के प्रकाश पे ही जब ऐसे आप करेंगे तो उसमें से एक रेखा और निकलती है, यानी कि प्रकाश परावर्तन होकर जाता है, जिसको हम पहले बचपन में करते नहीं थे, जो चेहरे पर मारते थे किसी के और कहीं मारो तो उजाला लगता है, तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। हमारा आखिरी पॉइंट 8वां, श्वेत प्रकाश 7 रंग विबग्योर का होता है। अब श्वेत प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। सूर्य के प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, विबग्योर, इसे पढ़ते क्या है, विबग्योर पढ़ते हैं। और इसको हमेशा बड़े लेटर में ही लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में ही विबग्योर को लिखना है, छोटे लेटर मत लिखना। और ये आपके ऑब्जेक्टिव का भी काम करता है, 1 नंबर में आ सकता है कि विबग्योर की सही मीनिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है सही, आपको गलत गलत करके दे देगा, जिसमें से एक सही रहेगा तो आपको पहचानना रहेगा विबग्योर क्या है। तो यहाँ से हमारा प्रकाश का गुण होता है समाप्त। आज के लिए बस इतना ही। अगले नए वीडियो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी पाठ में। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।